नमस्कार दोस्तों, मेरा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शेयर स्टॉक गुरु में। दोस्तों, हम जिस स्टॉक का एनालिसिस करेंगे उसका नाम है इंडो वाइंड एनर्जी लिमिटेड। दोस्तों, वीडियो बाहर बना रहा हूँ, बैक साइड में कुछ आवाज़ें आ सकती हैं, आप उसे अवॉइड कीजिए। दोस्तों, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो स्टॉक ट्रेड हो रहा है 11 रुपीज़ 85 पैसे पे। मैं ले चलता हूँ आप लोगों को चार्ट पे, वहाँ पे हम चेक करेंगे स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है। स्टॉक ने मैक्सिमम टाइम में जो रिटर्न दिया है वो दिया है -89.91%। 5 ईयर्स रिटर्न दिया है 152.13%। 1 ईयर रिटर्न दिया है 338.89%। ईयर टू ईयर रिटर्न दिया है 157.61%। पिछले एक सालों में स्टॉक ने काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है, लगभग 1.5 गुना हो चुका है। 6 मंथ में रिटर्न दिया है 196.25%। 1 मंथ में रिटर्न दिया है 38.60%। 5 डेज में रिटर्न दिया है 30.94% एंड 1 डे में रिटर्न दिया है 4.87%। तो दोस्तों, हम आ गए हैं स्क्रीनर वेबसाइट पे। यहाँ पे और डिटेल एनालिसिस करेंगे इंडो वाइंड एनर्जी लिमिटेड का। दोस्तों, कंपनी के बारे में जानते हैं। इंडो वाइंड एनर्जी इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर थ्रू वाइंड मिल्स। तो जो कंपनी है इंडो वाइंड एनर्जी लिमिटेड, बेसिकली जो काम, जो धंधा, जो व्यापार करती है, ये पावर का ये करती है, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू वाइंड मिल्स। वाइंड मिल्स के थ्रू, वाइंड मिल्स के द्वारा ये पावर का जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन करती है। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे होंगे कि पहाड़ियों पे आप लोग ये पवन चक्की दिखाई देती है, जो वाइंड मिल्स होती है वो घूमती है और उसके थ्रू एनर्जी जनरेट होती है, उसका ये काम करती है। ले चलता आप लोग को इसकी वेबसाइट पे। दूसरी वेबसाइट है इंडो वाइंड एनर्जी लिमिटेड की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो पवन चक्की है उसके थ्रू ये बिजली ये करती है, जनरेट करती है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। अभी आजकल पूरे वर्ल्ड में कॉन्सेप्ट चल रहा है ग्रीन एनर्जी का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा ये है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। ये ग्रीन एनर्जी जनरेट करता है पवन चक्की के थ्रू, वाइंड मिल्स के थ्रू। तो यहाँ पूरी जानकारी दी गई है वेबसाइट पे कंपनी के बारे में। आप वेबसाइट पर आकर पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। इनका विज़न क्या है, इनका मिशन क्या है, यहाँ पर कुछ फ्लैश न्यूज़ भी दिए गए हैं, यहाँ पर स्टॉक का डाटा भी है। आप वेबसाइट पर आकर पूरी जानकारी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसकी जो मार्केट कैप है 101 करोड़ की है। इसका जो करंट प्राइस है 11 रुपीज़ 3 पैसे का। इसका जो 52 वीक हाई है 12 रुपीज़ 1 पैसे का। 52 वीक जो लो है 2 रुपीज़ 51 पैसे का। स्टॉक की जो पी है 188 की है। इसकी जो बुक वैल्यू है 25.5 रुपीज़ की है। डिविडेंड 0 की है। ROC 0.80% की है। ROE जो है 0.10% की है। इसकी जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ की है। दूसरी चार्ट है इंडो वाइंड एनर्जी लिमिटेड का। जैसा कि देख पा रहे हैं, पिछले एक साल में स्टॉक ने काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है। ये लगभग 1.5 गुना बढ़ चुका है। क्रॉस चेक करते हैं। कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट। कंपनी ने अपना कर्जा कम किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.44 टाइम्स इट बुक वैल्यू। स्टॉक जो भी ट्रेड हो रहा है 0.44 टाइम्स के बुक वैल्यू के ट्रेड हो रहा है। अकाउंट्स चेक करते हैं। थ्रू द कंपनी रिपोर्टिंग रिपोर्टेड प्रॉफिट इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। कंपनी लगातार मुनाफा कमा रही है, लेकिन ये डिविडेंड नहीं पे कर रही है। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है, कम है। प्रोमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज्ड ओवर लास्ट क्वार्टर। पिछले क्वार्टर में प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम हुई है 2.07% से। द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 0.96% ओवर पास्ट 5 ईयर। पिछले 5 सालों में कंपनी ने पुअर सेल्स ग्रोथ डिलीवर की है
0.96% की। कंपनी हैज ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ -2.84% फॉर लास्ट ईयर। पिछले 3 सालों में कंपनी ने लो रिटर्न ऑन इक्विटी प्रोवाइड किया है -2.84% का। कॉन्डियल लायबिलिटीज ऑफ ₹147.15 करोड़। कंपनी के ऊपर कॉन्डियल लायबिलिटीज है 147.15 करोड़ की। कंपनी माइट भी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट। ऐसा हो सकता है कंपनी ज़्यादा इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ रही हो, ब्याज बढ़ रही हो। अर्निंग इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ 2.65 करोड़। कंपनी की जो अर्निंग है उसमें अदर इनकम है 2.65 करोड़ की। कंपनी हैज़ हाई डिबेटर्स ऑफ 152.38 डेज। कंपनी के ऊपर हाई डिबेटर्स है 152.38 डेज का। पेयर कंपनी चेक करते हैं। जो कंपनी जो बेसिकली जो काम करती है पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में काम करती है। उसकी जो इंडस्ट्री है पावर जनरेशन एंड सप्लाई की है। सेक्टर में जो नंबर 1 कंपनी है अदानी ट्रांसमिशन, उसके बाद अदानी ग्रीन्स है, देन NTPC है, उसके पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, देन टाटा पावर कंपनी है, देन JSW एनर्जी है, उसके बाद अदानी पावर है। नंबर 8 पे इंडोवाइंड एनर्जी है। इसका क्वार्टरली रिजल्ट चेक करते हैं। सितंबर 2018 में जो इसकी नेट प्रॉफिट थी वो थी -3.35 करोड़ की, और 2021 में जो इसकी नेट प्रॉफिट है वो है 0.69 करोड़ की। यहाँ पे कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ी हुई है। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट चेक करते हैं। जून 2010 में जो इसका नेट प्रॉफिट था वो था 14.59 करोड़ का, और मार्च 2021 में जो इसका नेट प्रॉफिट है वो है 0.22 करोड़ का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 ईयर्स -10%, 5 ईयर्स में 1%, 3 ईयर्स में -12%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर्स -27%, 5 ईयर्स -24%, 3 ईयर्स में -58%। स्टॉक प्राइस CAGR 10 ईयर्स में 4%, 5 ईयर्स में है 19%, 3 ईयर्स में है 24%, 1 ईयर में है 319%। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर्स में 0%, 5 ईयर्स में -2%, 3 ईयर्स में -3%। बैलेंस शीट चेक करते हैं। जून 2010 में जो इसकी टोटल एसेट थी 349.60 करोड़ की थी, और मार्च 2021 में जो इसकी टोटल एसेट्स है 290.76 करोड़ की है। कैश फ्लो चेक करते हैं। जून 2000 कैश फ्लो चेक करते हैं। जून 2010 में जो नेट कैश फ्लो था 7.81 करोड़ का था, और मार्च 2021 में जो नेट कैश फ्लो है 1.92 करोड़ का है। रेशियो चेक करते हैं। जून 2010 में जो इसकी ROC थी वो थी 5.79% की थी, और मार्च 2021 में जो इसकी ROC है 0.80% की है। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं। दिसंबर 2018 में प्रोमोटर के पास जो शेयर थे 50.05% शेयर्स थे, और सितंबर 2020 में प्रोमोटर्स के पास जो शेयर हैं 45.87% शेयर है। प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग में कमी आई है। दिसंबर 2018 में DI के पास जो शेयर थे 0.25% शेयर्स थे, और सितंबर 2021 में DI के पास जो शेयर हैं 4.46% शेयर्स हैं। तो DI की शेयर होल्डिंग बढ़ी हुई है। यहाँ पे DI ने अच्छी मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर रखी है 4.46%। DI किसी भी स्टॉक में तब इन्वेस्टमेंट करते हैं, FI किसी भी स्टॉक में तब इन्वेस्टमेंट करते हैं मुझे लगता है कंपनी की जो ग्रोथ है पॉजिटिव है, ये कंपनी भविष्य में अच्छा करेगी। दिसंबर 2018 में पब्लिक के पास जो शेयर थे 49.70% शेयर्स थे, और सितंबर 2021 में पब्लिक के पास जो शेयर हैं 49.68% शेयर्स। यहाँ पे पब्लिक की शेयर होल्डिंग में कमी आई है। दूसरे स्टॉक में जो मेजर शेयर होल्डिंग है पब्लिक के पास है 49.68% शेयर्स है। उसके बाद प्रोमोटर्स के पास शेयर है 45.87% शेयर्स है, और DI ने भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके रखी है। उनकी जो होल्डिंग है स्टॉक में 4.46% शेयर्स है। दोस्तों हमने ट्रेड एनालिसिस किया इंडोवाइंड एनर्जी लिमिटेड का। दोस्तों पैसा आपका है तो फैसला भी आपको ही करना है। किसी विषय में निवेश करने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। दोस्तों एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।